हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट सेकंड। ओके, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, ये जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारी यूपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एई और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नॉन फेरस मेटल देखते हैं। देखो, पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन किया था। जो हमारे मिनरल्स हैं वो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था मेटेलिक। मेटेलिक में हम लोगों ने देखा था टू टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में मैंने बताया था वो सभी मेटल्स जिसमें क्या होगा, आयरन कंटेंट्स होगा, मीन्स फेराइट होगा एप्रिसिएबल अमाउंट में, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस बोलेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी विद एग्जांपल्स कवर कर चुका मैं पार्ट 1 में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन फेरस। तो देखते हैं नॉन फेरस होते क्या है। देखो, इन मेटलर्जी इन नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, हमारे 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स से मिलके जो हमारे एलिमेंट्स बने होते हैं। ओके, दैट डज नॉट कंटेन आयरन फेराइट इन एप्रिसिएबल अमाउंट। तो नॉन फेरस क्या होंगे, जिसमें एप्रिसिएबल अमाउंट में क्या होगा, आयरन नहीं होगा, या मान के चलो इसमें मेटल्स में क्या होगा, हमारा आयरन नहीं होगा। ओके, तो फेराइट क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा आयरन किस फॉर्म में मिलता है इनमें, फेराइट के फॉर्म में। और फेराइट होते हैं MoFe2O3। एम क्या हमारा, लाइक कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, और Mg क्या हो जाएगा हमारा 2 पॉजिटिव। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, COFe2O3। ओके, अदरवाइज हमें O क्या है, ऑक्साइड है, और M की जगह हम क्या रख देंगे, इन मेटल में डाइवेलेंट मेटल में से कोई भी हो सकता है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फेराइड्स बोलेंगे। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आर यूजुअली फेरीमैग्नेटिक सेरेमिक कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम आयरन ऑक्साइड्स। तो सिंपल सा आयरन ऑक्साइड से मिलकर बने हुए। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर सेरेमिक्स फेराइट आर हार्ड ब्रिटिल। ये हमारे क्या होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटिल होंगे। मीन्स ब्रिटिल का मीन्स जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाएंगे, उसके बाद ब्रेक हो जाएंगे। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर इजिली से क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। इसीलिए इनका जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो किससे बनाया जाता है, फेराइट से बनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट नॉन फेरस मेटल इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम। तो इसमें नॉन फेरस है। नॉन फेरस का मीन्स क्या, इसमें फेराइट कंटेंट नहीं है, आयरन कंटेंट नहीं है। तो कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकेल, टिन, टाइटेनियम एंड जिंक। एंड अलॉय सच एज ब्रास। तो देखो, ब्रास किसका अलॉय होता है, मैंने ये लिख दिया क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो हमारा कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। तो ये याद रखना है तुम्हें। तो नॉन फेरस क्या हो गया, वो सभी मेटल्स होंगे जिनमें क्या होंगे, एक्सक्लूडिंग आयरन कंटेंट्स, या जिसमें फेराइट नहीं होगा। ओके, तो इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है एल्यूमिनियम, कॉपर, इन्हें हम लोग देखेंगे। बाकी रिमेन इतने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है, तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं। ओके, कॉपर। देखो, कॉपर क्या होता है, बीइंग मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब आप समझते होगे कि किसी भी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, उस पर जब फोर्स लगाएंगे हम तो वो क्या होगा, सीड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स उसे सीड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, डक्टाइल, वाइस के फॉर्म में उन्हें क्या करा जाता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। एंड ए गुड कंडक्टर। और ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल और गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इजीली से क्या हो सकती है, इसमें फ्लो कर सकती है। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। क्या इसी ऑब्वियसली हमारे क्या गुड कंडक्टर है, इसलिए हम लोग इसे कहाँ यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, ये कॉपर जो है वो कहाँ से, ये हमारे क्या है, अर्थ के क्रस्ट से कहीं ना कहीं से तो ये निकाले जाएंगे हमारे जो भी मेटल्स हैं। तो ये कहाँ मिलता है जनरली, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। ये बालाघाट माइंस हमारा मध्य प्रदेश में, खैत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ओके, तो ये याद रखना है, जनरली इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। बालाघाट माइंस, खैत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये हमारे क्या लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। इसके अलावा भी बहुत जगह पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलता है, बट हमारे मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखो, इसमें देखते हैं, इसके बाद में सेकंड नॉन फेरस मेटल आता है, वो हमारा क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। ओके, अब एल्यूमिनियम का और क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का और है। मैंने बताया था हमें सबसे फर्स्ट पार्ट में कि हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और सेकंड क्या होते हैं, ओर्स होते हैं। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली फाउंड सब्सटेंस होते हैं। ओके, अगर नेचुरली फाउंड सब्सटेंस में कोई पर्टिकुलर मेटल क्या हो, इन रिच अमाउंट में हो, जिसे निकालना क्या हो, प्रॉफिटेबल हो और कन्वीनियंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो बॉक्साइट हमारा किसका, एल्यूमिनियम का ओर है। ओके, इट इज सेडिमेंटल रॉक्स। सेडिमेंट रॉक्स क्या होती है, मैंने बताया था हमारी होती है सबसे फर्स्ट जो आती है इग्नियस। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, जो हमारी अर्थ क्रस्ट में
सेकंड फर्स्ट क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो मेंटल लेयर होती है उसमें हमें पता है किससे बनी हुई है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है, जब हमारी अर्थ की क्रस्ट से, जब मैग्मा हमारा ये मेंटल लेयर से बाहर आता है, अर्थ की क्रस्ट पे ऊपर निकलता है, ओके, जब कूल डाउन हो जाता है तो ये जो रॉक्स बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ओके। जब ये हमारी एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाती हैं, किसके लिए, एयर प्रेशर एंड रेन, तो ये क्या होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के ब्रेक हो जाती हैं और जो हमारी लेक रिवर्स होती हैं उनके साथ क्या फ्लो करने लगती हैं, ओके। तो ये फ्लो करने के साथ क्या सीड्स बनाती हैं बेड टाइप का, क्या रिवर के तल में या बॉटम में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट रॉक्स बोलते हैं, ओके। तो हमारे बॉक्साइड है वो सेडिमेंट रॉक्स में मिलता है विद ए रिलेटिवली हाई एल्युमिनियम कंटेंट। इट इज द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम, ओके। तो इससे एल्युमिनियम और गैलियम दोनों चीजों को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Rich deposit of bauxite, the ore of aluminium are found mainly in the Amarkantak Plateau, Maikal Hill and Plateau region of the Bilaspur County in मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या है, अमरकंटक प्लेटू और हमारा क्या है, माइकल हिल एंड प्लेटू रीजन ऑफ द बिलासपुर कांति, यहाँ से क्या हमें बॉक्साइड्स के क्या मिलते हैं, रिसोर्सेस है, यहाँ से बॉक्साइड हमें मिलता है, ओके। अब देखो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उड़ीसा, मैंने अलग से इस पॉइंट को क्यों लिखा है, क्योंकि उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 45% ऑफ द टोटल बॉक्साइड प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो 45% ऑलमोस्ट बॉक्साइड हमें वो कहाँ से मिलता है, उड़ीसा से मिलता है, ओके। तो ये याद रखना है। तो इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, हमारा कॉपर की हमें कहाँ कहाँ जगह से मिलता है, बालाघाट, खैत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एल्यूमिनियम का और कौन सा है, बॉक्साइड है, ओके। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये कहाँ मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नॉन मेटेलिक, तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले मिनरल्स, उसमें देखा था मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी सोर्सेस। तो मेटेलिक में हम लोगों ने पढ़ा था फेरस एंड नॉन फेरस। अब सेकंड पे आते हैं नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक क्या होंगे हमारे, दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, तो इनमें क्या मेटल्स नहीं होते हैं, ओके। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ए स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम विच नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड इफ दे आर मेल्टेड। मतलब इन्हें अगर मेल्ट किया जाए तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एसिड्स बनेगी और क्या हो जाएंगे, ये पूरी तरह से कोई न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ओके। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फॉर एग्जांपल सैंड, ग्रेवल, लाइमस्टोन, क्ले एंड मार्बल्स। ये हमारे क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ओके। इनमें क्या है, कोई भी मेटल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, पर्टिकुलरली किस टाइप के मिनरल्स हैं जो नॉन मेटेलिक में कंसिडर किए जाते हैं, ओके। इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, रेड, येलो और ब्राउन। द माइका ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंट 37 फाइलोसिलिकेट मिनरल्स दैट हैव ए लेयर्ड और प्लेट टेक्सचर। तो देखो इनका कलर क्या हो सकता है, क्लियर हो सकते हैं, ब्लैक, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। और मैंने बताया था माइका 37 फाइलोसिलिकेट मिनरल्स हैव ए लेयर टाइम प्लेटी टेक्सचर। तो ये हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक है माइका। इस टाइप का मिलता है सीड्स टाइम में, ओके। इसकी इस टाइप से हेक्सागोनल सीड्स में होता है, लेयर टाइप में फॉर्म होता है ये मिनरल का। अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इस टाइप में कुछ होता है, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ओके। तो इसमें क्या होगा, कोई भी मेटेलिक कंटेंट नहीं प्रेजेंट होगा इनमें, ओके। तो चलते आगे। अब देखो सेकंड आता है लाइमस्टोन। तो पहला मैंने बताया माइका जो भी हमारा नॉन मेटेलिक में आता है, सेकंड है लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या है, इट इज ए सेडिमेंट रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में बता चुका हूँ क्या है, हमारी इग्निशियस रॉक्स होती हैं, वही हमारी क्या होती हैं, एक्सपोज होकर एटमॉस्फेयर में जो हमारी अर्थ जो रिवर्स और लेक्स हैं उनके बॉटम में सीड्स फॉर्म कर लेती हैं, उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। कंपोज मेनली ऑफ स्केलेटन फ्रेगमेंट्स ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म सच एज, देखो ये हमारे जो किससे मिलके बनती है, स्केलेटन, मतलब स्केलेटन उसकी हड्डियां जो होंगी मरीन ऑर्गेनिज्म की, जो हमारे समुद्र में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सच एज कोरल, फॉर्म्स एंड मॉलकस। अबाउट 10% सेडिमेंट रॉक्स आर लाइमस्टोन। तो 10% जितनी भी हमारी क्या है सेडिमेंट रॉक्स है वो क्या हमारी लाइमस्टोन है, ओके। अब इसमें होता क्या है लाइमस्टोन में, मेन कंटेंट इट्स मेजर मटेरियल आर द मिनरल, कैल्साइट एंड अर्गोनाइट। तो इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो कैल्साइट होते हैं और क्या होगा, अर्गोनाइट होगा, विच आर डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म है, ओके। नोट हमें क्या है, ये नोट में एक मैंने अलग से लिख दिया, दैट मिनरल्स आर 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ये लिखना है ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओके। तो इस चीज को ख्याल रखना है, ये क्या है, दैट मिनरल्स आर 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमारी अर्थ क्रस्ट जितनी है उसका 1% अबाउट क्या है, उसमें मिनरल्स मिलते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, टू सपोर्ट माय वर्क। तो हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, उसमें इसका रिमेनिंग जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसे करेंगे, ओके।